हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम का टारगेट मिल चुका है आप लोगों को और के लिए आप अपना 100% दे रहे होंगे। और जो भी आपका ड्रीम है कि सिलेक्शन लेना है इस बार, उसके ऊपर बहुत सारा काम बचे आप लोग कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और एक चैप्टर टाइम एंड वर्क हो चुका है, पाइप सिस्टम आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कल से हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा बच्चे। और चैप्टर आसान होगा थोड़ा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद एक और आसान चैप्टर पार्टनरशिप, एक और आसान चैप्टर पाइप से मिक्सर एलिगेशन। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम एवरेज पर। तो चलिए एंड करते हैं आज के चैप्टर पाइप एंड सिस्टम को। टाइम भी बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट हो चुका है, 11 बज चुके हैं। तो कल हमने 3 टाइप पे कहानी खत्म की थी और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पाइप एंड सिस्टम इज नथिंग बट टाइम एंड वर्क, यानी कि वही समय और कार्य के वही क्वेश्चंस, वही पैटर्न, वही तरीका, उसी तरीके से सॉल्यूशन करना आपको यहाँ पर भी पड़ रहा है। और अब जो टाइप 4 मैं कराऊंगा ये टाइप भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। पहले टाइप का नाम है बच्चे अल्टरनेट वाला, एकांतर वाला। एकांतर वाला केस जो है वो आप टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां पर आपको कराए। तो उसी के ही क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर भी देखते हैं। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, जरा देखेंगे। बस अल्टरनेट डेज में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर सारे पाइप भरने वाले ही हैं, सारे पाइप, और उनको एकांतर रूप से खोला जा रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क वाला ही लगेगा। लेकिन अगर मान लो एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है, और उनको अल्टरनेट डेज पे खोला जा रहा है, तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। यानी कि भरने वाले और खाली करने वाले पाइप जुड़े हुए हैं और फिर अल्टरनेट लग रहा है, तो थोड़ा सा चेंज होता है कॉन्सेप्ट। सारे भरने वाले हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो वही टाइम एंड वर्क वाली चीजें ही चलती हैं। चलो, सवाल है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे 9 घंटे में भर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो पाइप ए से शुरुआत की जाती है, बताइए कितने घंटे में टैंक भरेगा। देखो, अब कॉन्सेप्ट वगैरह पे सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सीधा क्वेश्चन पे आना है और सवाल को सॉल्व करना है। भाई, दोनों भरने वाले पाइप हैं ए और बी। ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 9 में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो 6 × 3 = 18, 9 दूनी 18। दोनों भरने वाले पाइप हैं, वही रूल, वही चीजें लगेंगी जो टाइम एंड वर्क में आप करते हैं। कह रहा है भैया पहले शुरुआत करता है ए और एकांतर घंटे, अल्टरनेट डेज आवर्स में उनको खोला जाता है। तो पहले घंटे ए खुलेगा, 1 घंटे में कितना भर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। फिर बी आएगा, वो 1 घंटे चलेगा, कितना भर देगा? जितनी बी की क्षमता है। एक साइकिल कितने घंटे की हुई है? 2 घंटे की। और 2 घंटे में 5 यूनिट पानी भर चुका है, 2 घंटे में। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करते करते 18 के पास ले जाना है। आप कहेंगे 5 × 4 = 20 तो ज्यादा हो जाएगा। 5 × 3 = 15, कितना आ गया? 3 दूनी 6। घंटे में कितना हो गया? 15। देखो, अभी हमें 18 भरना है टोटल, 15 भरा जा चुका है। तो कितना अभी और भरना बाकी है? सर, 3 यूनिट और भरना बाकी है। और इस 3 यूनिट का हिसाब हम अलग से करेंगे कि भैया 15 भरा जा चुका है, 18 भरना है, 3 और चाहिए। इसे भरने कौन आएगा? जिसने शुरुआत की है काम की, ए ने। तो वो 1 घंटे में कितना भर सकता है? 3। अरे भैया, हमें 3 ही भरवाना है, तो ए कितना समय ले लेगा? 3 बटे और ए की क्षमता, पूरा 1 घंटा। पूरा 1 घंटा कंप्लीट लेगा ए। तो भैया टोटल टाइम कितना हो गया? 6 और 1 7 घंटे। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा, दो नल पी और क्यू खाली टंकी को क्रम से 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल आर इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल को क्रम क्रम से 1 1 मिनट के लिए खोला जाए, तो बताइए खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सारे नल
भरने वाले ही हों, अगर सारे नल भरने वाले ही हों, तो फिर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट जो आपने वहां पढ़ा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा टाइम एंड वर्क वो पढ़ो भैया, पाइप सिस्टम बाद में करना। आपने अगर टाइम एंड वर्क छोड़ दिया है, सोचा पाइप एंड सिस्टम से शुरू करता हूं, तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इस टाइम में पहले टाइम एंड वर्क पढ़ के आओ, क्योंकि ये सब कुछ वही है। हाँ, वर्कशीट बच्चे आज डल जाएगी, कल कुछ प्रॉब्लम आई थी, आज कल और आज की दोनों की कंबाइंड पीडीएफ डलवा दूंगा मैं वर्कशीट में, इसकी पूरे पाइप सिस्टम की। ठीक है, चलिए। तो यहां पर कह रहा है पी क्यू आर को बारी बारी से खोला गया, आर खाली करने वाला है, खाली करने वाला बच्चे, तो थोड़ा सा संभल के चलना है। मैं बताऊंगा कहां पे संभलना है, बस वही काम आपने करना है। आर खाली करने वाला है तो उसके सर पे माइनस का साइन लगा दो। ये 15, ये 20, और आर जो है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहां पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 15 चौकू 60। और चूंकि आर खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब कह रहा है पी क्यू आर को क्रम बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला गया। पहले मिनट के लिए पी कितना काम कर देगा, सर जितनी उसकी क्षमता है। फिर अगले मिनट के लिए क्यू कितना काम कर देगा, सर जितनी क्यू की क्षमता है। फिर अगले मिनट के लिए आर, और वो 1 मिनट में खाली करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता माइनस में है बच्चे, ध्यान रखना। तो एक साइकिल कितने मिनट की बनी है, 3 मिनट की, और काम हो गया है 4 3 7, 7 में से 2 गया 5। अब बहुत सारे बच्चे एक गलती कर देंगे, लगभग 90% बच्चे करेंगे कि इस वाले 5 को ही मल्टीप्लाई करते करते 60 के पास ले जाएंगे। तो सर 12 पंजे 60, और 12 की गुणा इधर भी कर देंगे, यानी कि सर 36 मिनट में 60। और ऐसा अगर आप करते हो तो आपका गलत हो जाएगा। ये तरीका गलत है बच्चे, बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचो कि ऐसा क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूं। भाई एक साइकिल में क्या हो रहा है, एक साइकिल में हो रहा है कि ए जो है वो 4 लीटर भरेगा, पी जो है 4 लीटर भरेगा, क्यू 3 लीटर भरेगा, और आर 2 लीटर कम कर देगा। अगर आप यहां 12 से गुणा कर रहे हो, आप कह रहे हो 12 कंप्लीट साइकिल है। साइकिल वगैरह वाला केस मैंने टाइम एंड वर्क में सिखाया आपको। 12 से मतलब है कि आपकी 12 कंप्लीट साइकिल लगेंगी, यानी कि ये एक साइकिल है। अब आप जरा 12वीं साइकिल के बारे में सोचो, जो सबसे लास्ट वाली साइकिल होगी, सबसे लास्ट वाली साइकिल का रहा होगा कि पी जो है सबसे लास्ट वाली 4 लीटर भरेगा, क्यू जो है वो 3 लीटर भरेगा, और आर जो है वो 2 लीटर खाली कर देगा, सबसे लास्ट वाली। तो सबसे लास्ट वाली साइकिल के बाद ये टोटल 60 भरा गया है, टोटल 60 तभी तो आया है, सबसे लास्ट वाली साइकिल में ये केस हुआ होगा। आप खुद सोचो, अगर आर ने 2 लीटर खाली किया, इसका मतलब है यहां तक 62 लीटर भर गया होगा। साइकिल चलते 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 यहां तक 62 लीटर भर गया होगा। फिर आर ने 2 लीटर खाली किया, तब जाकर ये टोटल 60 बना है। क्या ये पॉसिबल है, बताइए? क्या ये पॉसिबल है कि कोई 60 लीटर की टंकी है और वो 62 लीटर भर जाए? मैं सबसे लास्ट वाली साइकिल की बात कर रहा हूं कि सबसे लास्ट वाली साइकिल में इसने 4 लीटर भर दिया, इसने 3 और इसने 2 लीटर खाली कर दिया। तो यहां तक 62 लीटर भर गया होगा, आर ने 2 लीटर खाली किया, तब जाकर 60 हुआ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 60 लीटर की टंकी में 62 लीटर पानी आप भर दो। तो फिर आप सीधा 12 की गुणा नहीं कर सकते हो, यानी कि आप 12 पंजे 60 नहीं कर सकते हो। 12 पंजे 60 आप करोगे तो आपका कहने का मतलब फिर ये है कि भैया पी और क्यू ने सबसे अंतिम साइकिल में 62 भरा होगा, आर ने 2 खाली किया होगा, तब जाकर 60 बना। तो फिर ऐसा हम नहीं करते हैं। तो फिर जहां भी खाली करने वाला पाइप आता है बच्चे, वहां करना क्या है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो कि आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये टोटल वर्क है ना, इसमें से जो इनमें से मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मैक्सिमम जो क्षमता है वो माइनस कर दो। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, 4, तो 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 56। कितना आ गया बच्चा, 56 आ गया।
आप क्या करो, इस 5 की गुणा करते करते 56 के पास ले जाओ। बस ये थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरह खेलना है आपने, कि इससे बचने के लिए कि सवाल गलत ना हो, ये टोटल जो काम है उसमें से जो सबसे ज्यादा वाली क्षमता है उसको माइनस कर दो। तो सबसे ज्यादा वाली क्षमता 4 है, आ गया 56। आप इस 5 की गुणा करते करते 56 के पास ले जाओ। तो बच्चे आप कहोगे कि सर 11 से गुणा कर दो, तो 11 पंजे 55, गुणा 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 तिया 33 मिनट में 55 यूनिट काम हो गया। अब क्या करो, अब एक एक करके काम कराओ, एक एक करके, वन बाई वन करके काम कराओ। तो आप कहोगे सर पहले पी आएगा और 1 मिनट में कितना भर देगा, 4, कितना हो गया 59, और टाइम कितना हो गया 34 मिनट। अब कौन आएगा, क्यू, और वो 1 मिनट में 3 भर सकता है, लेकिन हमें कितना भरवाना है, केवल 1। भाई हमें तो 59 और एक 60 भरवाना, केवल 1। और भैया वो जो आ रहा है क्यू, वो 3 भर सकता है, तो कितना समय लगेगा उसे, जितना काम कराना है वो ऊपर रखो और क्यू की क्षमता नीचे। तो 34 प्लस 1/3 कहो, या 34 सही 1/3 कहो, पूरा काम 60 हो जाएगा। 34 सही 1/3 में कितना है, 34 सही 1/3 होना चाहिए, 34 सही 1/3 होना चाहिए बच्चा, 1/2 नहीं 1/3 होना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है, बहुत बेहतरीन लेवल का। अब मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, अगर आपको मैं कम क्वांटिटी के साथ समझाता हूं। भाई आप ऐसा सोचो कि एक टैंक है 12 लीटर का है, सपोज कितने लीटर का है, 12 लीटर का, 12 लीटर का नहीं 15 लीटर का मान लेते हैं। कोई टैंक है 15 लीटर का। अब इसे भरने में 3 पाइप लगे हुए हैं, जिसमें 2 पाइप खाली भरने वाले हैं। एक की क्षमता 4 है, दूसरे की क्षमता कितनी है, 3, और तीसरे वाले की क्षमता है -2। यानी कि 1 मिनट में ये 4 लीटर भरता है, ये 3 लीटर, ये 2 लीटर खाली करता है। तो 1 मिनट में क्या सीन होगा, 1 मिनट में आप कहोगे सर 1 मिनट में हो जाएगा, ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा 7, और ये 2 खाली कर देगा। 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरा जाएगा इस टैंक में। हमें भरना है 15 लीटर। तो अगली 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, अगली 1 मिनट में भी ये 4 भरेगा, ये 3, ये 2 कम कर देगा, फिर 5। तो अगली 1 मिनट में भी कितना होगा, अगली 1 मिनट में आप कहेंगे कि सर ये 4 भरेगा पहले वाला, ये 3 भरेगा। मैं तीसरी मिनट की बात कर रहा हूं, मुझे 15 लीटर भरना है। तो ये 15 लीटर का टैंक फुल है, ये पहली मिनट में इसने 4 भरा, इसने 3 भरा, इसने 2 खाली कर दिया, 5 लीटर। अगली दूसरी मिनट में इसने 4 भरा, इसने 3 भरा, इसने 2 खाली कर दिया, 5 लीटर। तीसरी मिनट की कहानी सुनना जरा, पहले वाला 4 भरेगा, दूसरे वाला 3 भरेगा, तो कितना पानी हो गया, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17। टंकी कितने लीटर की थी, 15 लीटर की। और आप कह रहे हो कि 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, उसमें से ये 2 माइनस कर दो, ये वाला, तो कितना आ जाएगा, 5। सर टंकी हो गई 5 5 5 15 लीटर की। क्या ये संभव है कि भैया इन दोनों में तो चलो ठीक है 10 लीटर हो गया, लेकिन तीसरी मिनट में क्या हुआ, इसने 4 भरा, इसने 3 भरा, यानी कि 5 और 5 10, 4 14 और 3 17, 17 लीटर भरा जाएगा 15 लीटर की टंकी में, ये 2 खाली करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये तीसरे केस से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने ये वाला तरीका अपनाया कि टोटल में से ज्यादा वाली क्षमता को माइनस कर दो 56, और इस 5 की गुणा करते करते 56 के पास जाओ, तब जाकर आपका सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सवाल करेंगे बच्चे, जल्दी से इसका जवाब बताइए मुझे। सवाल है, 3 नल हैं एबीसी एक टंकी को क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए हर समय खुला रहता है, ऑल टाइम। बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुलते हैं उसके साथ।
तो बताइए टैंक कब पूरा भरेगा? तीनों भरने वाले पाइप हैं, तीनों के तीनों भरने वाले पाइप हैं। भाई एबीसी है, एबीसी कितने कितने घंटे में भर सकते हैं? 12, 15 और 20। 12, 15 और 20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 20 दिया 60, 15 चौकू 60 और 12 पंजे 60। तीनों भरने वाले हैं तो खाली करने वाला कोई भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा है ए तो हर टाइम खुला रहेगा, बी और सी बारी बारी से उसके साथ आएंगे। यानी कि अगर मैं कहूंगा पहले 1 घंटे में क्या हुआ होगा, ए और बी आए होंगे, क्योंकि ए तो हर टाइम खुला हुआ है, 5 और 4 9। अगले 1 घंटे में क्या हुआ होगा, ए तो खुला हुआ है, बी चला गया, सी आ गया, तो ए और सी यानी कि 8। एक साइकिल कितने घंटे की बनी है? 1 और 1 2 घंटे की, और काम कितना हो गया? 9 और 8 17। अब आप इस 17 की गुणा करते करते 60 के पास ले जाओ, 60 के पास। 15 तिया 45, 15 चौकू 60, सॉरी 17 तिया 51, 17 चौका 68 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 की गुणा दोनों तरफ कर दो, तो 3 दूनी 6 घंटे में कितना भर गया? 51। अब एक एक करके भरवाओ। भरने कौन आएगा? जिसने पहले घंटे में शुरुआत करी। हमें कितना काम कराना है अभी? केवल 9। भाई 60 कराना है, 51 हो चुका है, 9 और कराना है। तो ए और बी 1 घंटे में 9 यूनिट कर सकते हैं, और हमें कराना भी ए 9 ही यूनिट है। तो बच्चे ए और बी आएंगे और 1 घंटे में कितना कर देंगे? 9 यूनिट। जितना कराना है ये कर भी उतना ही सकते हैं, तो बिल्कुल 1 घंटा पूरा लगेगा, ना तो कम ना ज्यादा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 घंटे में पूरा 60 यूनिट काम। कितना हो जाएगा? 7 घंटे में पूरा 60 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाली चीजें ही हैं। चेंज करते हैं, आते हैं अपने टाइप नंबर 5 की तरफ। ओके, क्या है इसमें जरा देखते हैं। ये भी वही टाइप है जो आप ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में समय कार्य में पढ़ चुके हो, बस लोगों को उसने पाइप और टंकी से रिप्लेस किया है, दैट्स ऑल। कह रहा है पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में और पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया गया। कह रहा 3 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया, तो बताओ शेष टैंक को बी कितने घंटे में भरेगा? शेष टैंक को। तो क्या कह रहा है, ए जो है वो 18 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 24 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 24 दूनी 48, 18 से कटता है क्या? नहीं। तो 24 तिया 72, और 18 से भी कटेगा, 18 चौक 72 और 24 तिया 72। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 3 घंटे के बाद आफ्टर 3 आवर्स ए को बंद किया गया, तो क्या 3 घंटे तक तो दोनों पाइप चलते रहे होंगे? भाई 3 घंटे तक तो दोनों पाइप चलते रहे होंगे कि नहीं? तो 3 घंटे में दोनों पाइप ने कितना पानी भर दिया होगा, जरा मुझे बता दो। आप कहोगे सर 1 घंटे में कितना, क्षमता को जोड़ दो, 4 और 3 7, और 3 घंटे में कितना, 21। अब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है टैंक, शेष कितना बचा हुआ है? 72 माइनस 21, यानी कि 51 बचा हुआ है। सवाल कह रहा है कि ए को बंद कर दिया गया, तो शेष टैंक को बी कितने समय में भरेगा? शेष टैंक को, तो शेष कितना बचा? 51, और इसे कौन भरेगा? बी। आप कहेंगे 51 बटे और बी की क्षमता से डिवाइड कर दो, 17 घंटे में। सर सवाल ने पूछा है शेष टैंक को बी कितने समय में भरेगा। अगर सवाल ये पूछता कि पूरा टैंक कितने समय में भरा जाएगा, तो क्या आप इसका जवाब बता सकते थे? बोलो। अगर ये बोलता वो कि पूरा टैंक कितने समय में भरा जाएगा, तो आपका जवाब होता सर 17, और प्लस दोनों ने मिलकर 3 घंटे तक काम किया, यानी कि 20। ये 20 क्या आ जाएगा बच्चा? टोटल टाइम, अगर वो पूछता।
हालांकि उसने तो केवल यही पूछा इस शेष टैंक को भरने में 17 आवर्स। कंप्लीट टाइम पूछता तो 17 और प्लस 3 घंटे जो दोनों ने काम किया है वो 3 जोड़ देंगे, कंप्लीट टाइम आ जाएगा 20 आवर्स। अगला सवाल आएंगे जरा इस पे। बताएंगे बच्चे इस सवाल को जल्दी से क्या होगा। आप ही लोगों से जवाब चाहिए अब मुझे। कह रहा है दो पाइप ए और एस एक खाली टैंक को क्रमशः 70 और 84 घंटे में भर सकते हैं। पाइप डी उस टैंक को 105 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में केवल ए और एस खोले गए, डी नहीं खोला गया था जो खाली करने वाला है, केवल ए और एस खोले गए। 35 घंटे के बाद डी भी खोल दिया गया। बताओ शुरू में खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। शुरू में खाली टैंक पूरा टोटल टाइम उसने पूछा है, टोटल टाइम। आप कहेंगे सर ए और एस तो भरने वाले हैं, ये 70 घंटे में भर सकता है, ये 84 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप डी है बच्चा वो खाली करने वाला है और सवाल कहता है 105 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो जरा मुझे बता दो एलसीएम कितना आएगा। आप में से ऐसा कोई धुरंधर है जो मुझे ऐसे एलसीएम बता सके कि सर 70, 84 और 105 का एलसीएम ये होगा। पकड़ो सर, बता सकते हो आप। क्या होगा 420 और 20, क्योंकि 105 का डबल 210, 84 से नहीं कटेगा, 210 10 का डबल कर दो 420, क्योंकि 84 पंजे होता है। तो 420 ले दिया एलसीएम, ये 4 बार जाएगा, ये 84 पंजे होता है और 7 छिंग 42 होता है। क्योंकि ये माइनस में है तो इसकी क्षमता माइनस में होगी। सवाल कर रहा है शुरुआत में केवल ए और एस को खोला गया और 35 घंटे के बाद खोला गया है डी को, यानी कि ए और एस ने 35 घंटे में कितना पानी भर दिया जरा मुझे बता दो। ए और एस ने 35 आवर में। आप कहेंगे सर 1 घंटे में कितना, 6 और 5 11, 35 घंटे में कितना, तो 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, यानी कि 35 घंटे में उन्होंने 385 यूनिट भर दिया होगा। 385 यूनिट भर दिया होगा। अब कह रहा है अब हुआ क्या, ए और एस तो खुले हुए हैं, अब उनके साथ डी को भी खोल दिया गया। तो जरा मुझे, जब ए और एस खुले हुए हैं, डी को खोला गया, तो ओवरऑल क्षमता कितनी है, 6 + 5 - 4, ये आ जाएगा 6 और 5 11 में से 4 गया 7, और ये प्लस का 7 है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल क्षमता प्लस की आ रही है या माइनस की। बच्चे अगर ये प्लस की आई है तो टंकी अभी और भरी जाएगी, तो फिर आपको शेष वर्क निकालना है। लेकिन अगर ये माइनस में आती ओवरऑल क्षमता, तो जितना इन दोनों ने भरा है ना वही खाली होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर चूंकि प्लस में क्षमता है तो आपको शेष वर्क निकालना पड़ेगा। कितना आएगा भैया, 15 और 20 35 यूनिट, ये शेष वर्क है रिमेनिंग। और इसे अब तीनों मिलकर भरेंगे तो 35/7, यानी कि सर 5 घंटे लगेंगे शेष टंकी को भरने में, 5 घंटे। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या है, पूरा टैंक, कुल समय, कुल कितने समय में टैंक भर जाएगा। तो 35 घंटे तो ए और एस ने काम किया, 5 घंटे इन तीनों ने किया, तो 35 + 5 आपका जवाब आएगा सर टोटल टाइम जो है वो 40 घंटे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 40 आवर्स। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बस सवाल की लेंथ को देखकर डरना नहीं है, वही टाइम एंड वर्क है जो हम बहुत डिटेल में 5 क्लास में पढ़ के आए हैं।
वही टाइम एंड वर्क, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। कह रहा है दो पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को 10 और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। देखो ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं, जबकि सी अकेला उस खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। तो सी भरने वाला है। जब टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है, यानी कि टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है, टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ए और बी 4 मिनट के लिए खोले गए। उसके बाद केवल ए को बंद किया गया और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया गया। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये उल्टा हो गया। अब तक हम लोग भरने वाले पाइप ज्यादा रखते थे, खाली करने वाले कम पाइप रहते थे। अब यहां भरने वाला एक ही है और खाली करने वाले दो हैं, तो ये रिवर्स हो गया मामला। करेंगे सॉल्व इसे। सवाल है भाई, दो पाइप हैं ए और बी और दोनों खाली करने वाले हैं, क्योंकि सवाल कहता है वो 10 और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। इनके सर पे माइनस का साइन लगा दो। ये 10 मिनट में खाली कर सकता है, ये 15 में। कह रहा है पाइप सी अकेला उसे 12 मिनट में भर सकता है। तो पाइप सी क्या है? पाइप सी है भरने वाला। पाइप सी भरने वाला है और 12 मिनट में भर सकता है। तो जरा एलसीएम बताना मुझे, कितना आएगा? 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौकू 60 और 10 छिक्के 60। इन दोनों के सर पे माइनस का साइन है, तो इनकी क्षमता माइनस में होगी। सवाल है कि जब टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया, यानी कि टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है। तो क्योंकि खाली करने वाले पाइप ज्यादा हैं, तो ए और बी को अगर 4 मिनट के लिए खोला जाएगा, बच्चे 4 मिनट में कितना पानी खाली कर देंगे ये लोग? क्योंकि दोनों दोनों खाली करने वाले हैं। तो 4 गुणा 6 और 4 10, यानी कि 40 लीटर पानी खाली कर देंगे सर। ये दोनों भरे हुए टैंक में से 40 लीटर पानी खाली कर देंगे। अगर ए और बी को, ये दोनों खाली करने वाले पाइप को, अगर मैं भरे हुए टैंक में खोलता हूं ना नीचे से, तो 4 मिनट में 40 लीटर खाली कर देंगे ये दोनों के दोनों। तो 60 लीटर का टैंक भरा हुआ है ना ऑलरेडी, 40 लीटर कम हो जाएगा। अब हुआ क्या? 4 मिनट के बाद, उसके बाद केवल ए को बंद करके सी को खोला गया, यानी कि ए को बंद कर दिया तो बी और सी खुले रहेंगे। ओवरऑल क्षमता कितनी है? -4 प्लस सी की 5। तो 5 में से 4 जाएगा, ओवरऑल क्षमता +1 आएगी। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर ओवरऑल क्षमता +1 आई तो टैंक और खाली होगा या भर जाएगा बचा हुआ हिस्सा? बताइए। अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ओवरऑल क्षमता प्लस में आई है और ए और बी ने मिलकर 40 लीटर टैंक खाली कर दिया, तो अब ए को बंद करके अगर मैं बी को चलाता हूं तो मेरे पास बी और सी होते हैं और इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी +1 है, यानी कि टैंक अब भरना शुरू होगा। जितना पानी इन दोनों ने, ए और बी ने मिलकर खाली किया है ना, चलो, तो मैंने क्या कहा, जितना पानी इन दोनों ने मिलकर खाली किया है ना, यही भरना शुरू हो जाएगा। तो भैया इस 40 लीटर को अब भरा जाएगा एक की क्षमता से, यानी कि अगले 40 मिनट में टैंक भर जाएगा। बचा हुआ जो इन्होंने खाली किया, आपको शेष निकालने की जरूरत नहीं है 20, क्योंकि इन दोनों ने जो 40 लीटर खाली किया है यही भरना शुरू होगा। तो यही भरना शुरू होगा, ओवरऑल क्षमता +1 से 40 मिनट लगेंगे। क्या कह रहा है, अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सर 40 मिनट लगेंगे। अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 40 मिनट, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सवाल कितना छोटा था, आप देखो सॉल्यूशन। लैंग्वेज को देखकर अगर आप ये डिसाइड करते हो कि हार्ड है, कितने हार्ड क्वेश्चन,
तो फिर घबराने वाली बात है। आप लैंग्वेज को देखकर नहीं डिसाइड कर सकते कि सवाल हार्ड है, नहीं, गलत। फिर आप मैथ से डर रहे हो, फिर आप पढ़ाई से डर रहे हो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन की लेंथ को देखकर ये सोच रहे हो हार्ड क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं आता। दो दो लाइन के भी नहीं पूछे जाते भैया, एक एक लाइन के भी नहीं पूछे जाते भैया, वो पूछे जाएंगे ना। तो फिर तुम्हें ही क्यों ले आए हो? फिर तो लाखों बच्चे करेंगे उन सवालों को, तुम में क्या स्पेशल है ऐसा? आप सोचो इस बात को। कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहे हो गुरुजी, इतने बड़े बड़े हमारे एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, आसान आते हैं, सब कर लेंगे उन्हें। तुम्हें क्या स्पेशल है? तुम्हें क्यों भाई सिपाही बनाए वो लोग? क्यों तुम्हें वर्दी दें? क्योंकि तुमने वो एक सवाल का क्वेश्चन करके कोई तख्ता पलट दिया? नहीं, लाखों बच्चों ने किया उसे। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन भी रखे जाएंगे जिनको बहुत लिमिटेड लोग कर पाए, उन लिमिटेड लोगों को वर्दी मिलती है। फॉर्म भरे जाते हैं कई कई लाख, 12-12, 15-15, 20-20 लाख, भर्ती होती है 20,000। कंपटीशन कहाँ छाटे एग्जामिनर, बताओ? अच्छे क्वेश्चन में तो छाटेगा कंपटीशन, है ना? तो कह रहा है 2 पाइप ए और बी टैंक को 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 32 मिनट में भर जाए? ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि भैया सबसे पहले क्या करो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी बताओ। आप कहोगे ये 48 और ये 66, एलसीएम बताएगा कोई मुझे जरा, कोई भी? 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 6 8 48, 6 से जाएगा 11, 11 8 88 छिक्के, 6 8 48, 6 8 48 और 4 52, 528। कितना? 528 एलसीएम आ गया। अब कह रहा है कि 66 से अगर मैं जाऊंगा तो 8 बार जाएगा, 48 से मैं जाऊंगा 48 एकम 48, 48 एकम 48। अब सवाल कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और कितने मिनट बाद बी को बंद कर दूं कि पूरा टैंक 32 मिनट में भर जाए। अब यहां ये दिया ही नहीं है हमें कि कितने मिनट तक ए और बी को खोला गया है, बस उसने ये बोल दिया कि दोनों को खोला गया और कितने मिनट बाद मैं बंद करूं कि पूरा टैंक 32 मिनट में भरा गया। अब मेरे आपसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं और ये सवाल जो छुपाना चाह रहा है ना आपसे, वो निकल के आ जाएगा। सवाल कुछ छुपा रहा है आपसे जानबूझ के, अब वो निकल के आएगा मेरे 2 क्वेश्चन से, और उन 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोग बड़े आराम से दे सकते हो। मेरा पहला सवाल है, कौन से पाइप को रास्ते बीच में बंद किया गया? देखो, शुरुआत तो दोनों पाइप से की गई, नहीं बताया कितने समय के लिए दोनों चले, लेकिन कहीं रास्ते बीच में बी को बंद किया गया। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, कौन सा पाइप कहीं रास्ते बीच में बंद हुआ? आपका जवाब है बी, बी को बंद किया गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा वो पाइप है जो पूरे समय के लिए चलता रहा, शुरू से लेकर लास्ट तक? आप कहेंगे सर ए, कंप्लीट टाइम के लिए चलता रहा। तो अगर पूरा टैंक 32 मिनट में भरा है तो क्या आप ये बोल सकते हैं पाइप ए पूरे 32 मिनट तक चला होगा? बी का नहीं पता हमें, वो ए के साथ शुरू हुआ लेकिन कहीं बीच में बी को बंद कर दिया गया, नहीं पता कितने मिनट बाद बंद किया गया, और ना ही मुझे पता करना। मुझे तो ये पता है कि पूरा टैंक अगर 32 मिनट में भरा गया, इट मींस पाइप ए पूरे 32 मिनट के लिए चला होगा, पूरे कंप्लीट 32 मिनट्स के लिए। तो आप जरा मुझे बता दो, ए जो है वो 32 मिनट में कितना काम कर देगा, या कितना टैंक भर देगा 32 मिनट में? तो 11 गुणा 32, आप कहेंगे 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 352 यूनिट ये ए अकेले ने किया होगा। शुरू से लेके लास्ट तक का ए का काम मैंने निकाल दिया, बचा हुआ काम बी ने किया होगा। भाई ये तो मैंने शुरू, टोटल टैंक अगर 32 मिनट में भरा गया, मैंने कहा पूरे समय के लिए ए खुला रहा है, तो फिर ए का काम 352 हो गया, तो बचा हुआ काम बी का रहा होगा। 528 में से 352 माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 176 जो है
ये बी ने किया होगा। अब आप बता दो बी ने इसको कितने समय में कर दिया होगा। 176 डिवाइड बाई बी की क्षमता। आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। सर 22 मिनट में बी ने अपना 176 काम कर दिया होगा और फिर उसे बंद कर दिया होगा। सिंपल। 22 मिनट बाद बी को बंद किया गया है। आपने पूरे 32 मिनट का ए का काम निकाला, टोटल में से माइनस कर दिया, बचा हुआ बी का काम है। उसे बी ने 22 मिनट में कर दिया, बी को बंद कर दिया 22 मिनट बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आइए जरा। ये सवाल बताएंगे बच्चा पार्टी जल्दी से क्या होगा। कह रहा है पाइप पी और क्यू टैंक को 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि आर पूरे टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। कह रहा पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया, फिर दोनों को ही बंद कर दिया गया। कह रहा फिर आर को खोला गया, तो बताइए अकेला उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पी और क्यू भरने वाले पाइप हैं, आर खाली करने वाला है। कह रहा पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया, दोनों को बंद कर दो। तो जितना काम पी और क्यू ने 6 मिनट में किया होगा, जितना टैंक पी और क्यू ने 6 मिनट में भरा होगा, क्या जब आर खोला जाएगा पी और क्यू दोनों को बंद करके, तो जितना टैंक पी और क्यू ने भरा आर उसे ही खाली करेगा। आर तो खाली करने वाला है। जितना पानी पी और क्यू 6 मिनट में भर के गए, आर उसे ही खाली करना शुरू कर देगा। और सवाल कह रहा है बताओ कितने समय में खाली करेगा। बड़ी सिंपल बात है, जल्दी से आंसर बता दो इसे। ठीक है इसका। तो पी और क्यू और आर खाली करने वाला है। पी 18 मिनट में भर सकता है, क्यू 27 मिनट में, और आर इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो 27 दूनी 54, 18 तिया 54, 27 दूनी 54 और 6 निम्मा 54, और माइनस है तो इसकी क्षमता माइनस में होगी। सवाल कर रहा है पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया, तो बच्चे पी और क्यू ने 6 मिनट में कितना टैंक भर दिया होगा, जल्दी से मुझे बता दो। 1 मिनट में कितना सर, 3 और 2 5, तो मेरे भाई 6 मिनट में कितना 30, यानी कि पी और क्यू ने 30 लीटर टैंक भर दिया 6 मिनट में। अब कह रहा है कि दोनों को बंद कर दो, दोनों को बंद कर दो और आर को खोल दो। दोनों को बंद कर दो, आर को खोल दो। ये 30 मिनट क्या हुआ, अच्छा ऑप्शन दे रहे हो। दोनों को बंद करके आर को खोल दो। अब आप मुझे बता दो आर कितने समय में इसे भर देगा, सॉरी खाली करेगा। जितना टैंक इन दोनों ने भरा होगा, आर तो खाली करने वाला है, तो आर को 54 माइनस 30 से मतलब नहीं है। आर तो जब खोला जाएगा तो वो ये देखेगा टंकी में कितना पानी है। भाई साहब पी और क्यू ने 30 लीटर भरा, इसे ही खाली करना शुरू कर देगा। 54 है, 54 ही तो लिखा है मैंने आर। क्या हुआ, आर 54 है, आर 54 है। भाई 54 ही तो लिखा है, आर पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर देगा, वही तो लिखा मैंने। 54 एकम 54, आर की क्षमता -1। तुम क्या कह रहे हो, हाँ दिमाग कहाँ है भैया। आर की क्षमता -1 है, तो पी और क्यू ने 6 मिनट में 30 लीटर भरा। आर जब आएगा इसी को खाली करना शुरू कर देगा, उसकी क्षमता 1 है। सर 30 मिनट लेगा खाली करने में, कितना बचा 30 मिनट लेगा। ऑप्शन नंबर है, वही तो किया मैंने। पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो तुम, समझा नहीं मैं। सवाल ठीक तो है, पी 18 मिनट में भर सकता है, क्यू 27 में, आर 54 में खाली कर सकता है। दिमाग चल गया तुम्हारा भी, गलती तुम्हारी नहीं है, ज्यादा पढ़ लिए तुम। इसका जवाब बताओ। पाइप एक्स और वाई 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि जेड 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक्स और वाई को 10 मिनट के लिए खोला गया, फिर एक्स को बंद करके तत्क्षण पाइप जेड को खोल दिया। एक्स को बंद करके जेड को खोल दिया, और कह रहा है पाइप वाई तो खुला ही रहा है, एक्स को बंद करके जेड को खोला है। कह रहा टंकी शुरू से पूरा समय पूछा है, कंप्लीट टाइम पूछा है उसने। ध्यान रखना, शेष टैंक को भरने का समय नहीं, पूरा समय। देखो एक्स और वाई भरने वाले पाइप है, ये 30 मिनट में भर सकता है और ये 45 मिनट में।
सवाल कहता है कि जेड उसे 1 घंटे में खाली कर रहा है। 1 घंटे बोले तो 60 मिनट, मिनट में ही लो, सबको मिनट में आप ले रहे हो, तो जेड खाली करने वाला है, तो जेड उसे 60 मिनट में खाली करता है। एलसीएम कितना आएगा? 180। भाई 3 6 18, 45 चौके 180 और 6 तिया 18, ये माइनस में ले लो क्योंकि वो खाली करने वाला है। अब सवाल ने बोला कि भैया एक्स और वाई को 10 मिनट के लिए खोला गया, एक्स और वाई को 10 मिनट के लिए खोला गया, तो बच्चे आप मुझे बताओ एक्स और वाई ने 10 मिनट में कितना काम कर दिया होगा? 10 मिनट में तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में कितना? 6 और 4 10, और 10 मिनट में कितना? 100 यूनिट काम कर दिया होगा। अब कह रहा है कि एक्स को बंद करके जेड को खोल दो, और वाई तो खुला हुआ ही है, यानी कि अब वाई और जेड खुले रहेंगे, तो इनकी ओवरऑल क्षमता बताना जरा। ये 4 और जेड 3, ओवरऑल क्षमता है +1। अगर वाई और जेड की ओवरऑल क्षमता +1 आई है, टैंक और भरा जाएगा। अगर यही क्षमता माइनस में आती तो यही 100 लीटर खाली होना शुरू हो जाता। ये पॉइंट आप पकड़ लो, मैं कह रहा हूं बहुत बेहतरीन पॉइंट आप पकड़ लोगे अगर ये पॉइंट आपने पकड़ लिया कि अगर वाई और जेड की ओवरऑल क्षमता +1 है, टंकी और भरी जाएगी, तो 180 माइनस 100 आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि 80 यूनिट टैंक और भरा जाएगा, और डिवाइड बाई 1, यानी कि 80 मिनट लगेंगे बचे हुए टैंक को भरने के लिए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा? उसने पूछा टंकी को शुरू से पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बच्चे उसने टोटल टाइम आपसे पूछा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 80 मिनट ये, और जो दोनों पाइप को 10 मिनट के लिए खोला गया वो आप कहेंगे सर 90 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 90 मिनट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सवाल पे आइए जरा। सवाल है 3 पाइप डी ई एफ एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले गए, फिर डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले, ये क्या बोल दिया उसने? डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया? कौन सा टाइप है ये? कौन सा क्वेश्चन है ये वही सवाल है, ये वही मिस्त्री वाला सवाल है जिसने आपको गुस्सा दिलाया था कि काम पूरा होने ही वाला था, भाग गया, और आपने पूरी दादागिरी दिखा के उसको घसीट कर लाए आप, और काम करवाया उससे। वही सवाल है। सवाल है कि डी और ई टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद हो गए। भाई टैंक भरने से 3 मिनट पहले, ऐसे तो नहीं हो सकता। या तो शुरू में ही बंद कर दिए जाते, काम पूरा होने से पहले अगर कोई भागता है, पकड़ के लाओ, काम कराओ, टोटल वर्क में जोड़ो, डिवाइड बाय एफिशिएंसी, काम आ जाएगा। भाई ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये 6 मिनट, ये 8 मिनट, ये 12 मिनट। एलसीएम कितना आएगा? 24। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। सवाल है डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया, ऐसा तो होने ही नहीं देंगे हम। अगर इनको बंद करना होता तो टैंक शुरू होने के बाद बंद करते, टैंक शुरू होने भरने से 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। लेकिन टैंक भरने से, ये वर्ड कहीं भी दिखे ना, गुस्सा आपका टॉप पर होना चाहिए कि डी और ई से काम कराओ, डी और ई को पकड़ के लाओ, और कितने मिनट का काम कराना है? 3 मिनट पहले बंद किया गया, तो 3 मिनट का काम कराओ। तो डी और ई 4 और 3 7, 1 मिनट का काम, 3 मिनट का 21 हो जाएगा, और ये काम टोटल में जोड़ दो, कितना आ गया? 45। जो काम जबरदस्ती हमने डी और ई से कराया है वो टोटल में जोड़ दो, और फिर आप डिवाइड कर दो तीनों की क्षमता से। तीनों की क्षमता से 4 3 7, 7 2 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा 5 मिनट, यानी कि टंकी को भरने में 5 मिनट लगे हैं, टंकी को भरने में 5 मिनट लगे हैं। ओके, चलो
आते हैं अपने अगले टाइप के पास, और अगला टाइप तो सिंपल ही है। इस टाइप में मैं अगले टाइप के क्वेश्चन कराता हूं आपको। पहले ये 2-3 क्वेश्चन ये कर लेते हैं। M1D1H1W1 M2D2H2W2 के ऊपर बेस्ड। आपने पूरा पाइप एंड सिस्टम पढ़ा, आपको लगा, देखो लैंग्वेज के क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं पाइप सिस्टम में, लेकिन तरीका वही है जो टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा। हम लोग क्या करेंगे, कल हम रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं, उसे शुरू करेंगे। और लगभग 4 से 5 क्लास मुझे टाइम एंड वर्क, सॉरी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लगेंगी 5 क्लास। अगली 5 क्लास के लिए हम ब्लॉक हो जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन में। फिर पार्टनरशिप में 2 क्लास लगेंगी, और 3 से 4 क्लास मिक्सचर एलिगेशन में। वो ग्रुप है, पूरे 3 चैप्टर्स का एक ग्रुप है। 25 पंप एक टैंक को 6 दिन में भरेंगे तो 15 पंप है। यार ये भी कोई सवाल है? ये भी कोई सवाल है? M1D1 बराबर M2D2, मतलब बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी अगर तुमने इसमें पेन उठा लिया। चलो मैं तो अपनी बेइज्जती सह लूंगा। 25 पंप 6 दिन में भर सकते हैं, तो 15 पंप कितने दिन में भरेंगे? तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। कितने दिन में जी? 10 दिन में। M1D1 बराबर M2D2। चलो एक सवाल और, इसे करके बताइए जरा। यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, पी, तो 5 पाइप हैं। एक पाइप है पी, वो 10 मिनट में भर सकता है। कह रहा 5 पाइप हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता पहले वाले पाइप का 20% है। कितनी देर में टैंक को भरेंगे? भाई वही M1D1 बराबर M2D2 लगाना है हमें, लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। देखते हैं। भाई एक पाइप है पी, लिख दिया, कितने दिन में? 10 मिनट में भर सकता है। कह रहा है 5 पाइप हैं, पी के जैसे 5 पाइप है और प्रत्येक की क्षमता पी का 20% है। तो 5 पाइप हैं और एक की क्षमता कितनी है? पी का 20%। भाई पी का 20% का एक पाइप है, और ऐसे 5 पाइप हैं। ऐसे कितने पाइप हैं? 5। एक पाइप की क्षमता कितनी है? पी का 20%, तो मैंने लिखा पी का 20% इस वाले पी का, और ऐसे 5 पाइप हैं तो गुणा 5, जितने पाइप हैं उससे गुणा कर दिया। करेक्ट, कितनी देर में भरेंगे गुणा D2। ये आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। भाई अकेला पी 10 मिनट में भर सकता है। कह रहा है इस पी की क्षमता के 20% क्षमता वाला कोई एक सिंगल पाइप है, और ऐसे 5 पाइप अगर मैं लगा दूं तो कितने समय में टंकी भरी जाएगी? आप कहेंगे 20 पंजे 100, 5 से 5 गया, पी से पी गया, तो D2 बराबर कितना आ गया? D2 आ गया 10, यानी कि 10 मिनट में ही भरी जाएगी टंकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये सवाल देखिए बच्चे, क्या जवाब होगा? इसके बाद जो टाइप है वो बच्चों वाला टाइप है। आपके आसपास में कोई बच्चा हो तो बैठा लेना, वो इसको सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो थोड़ा सा ये कहना कि यार बच्चे के लिए सर ने बोल दिया वो सॉल्व कर देगा, हमसे कैसे नहीं होगा। ईगो पे लेना अगले वाला टाइप को। वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस का। कह रहा है किसी टंकी को पूरी तरह भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप लगाए गए। 1 घंटा 40 मिनट में टंकी भर गई, यानी कि 8 पाइप 1 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि ऊपर बताए गए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप लगाऊं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? भाई 1 घंटा 40 मिनट को मिनट में ही चेंज कर लो। 1 घंटे को 60 मिनट प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट को मैंने मिनट में ही चेंज कर लिया, तो 8 पाइप 100 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा 10 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? 80 मिनट में भरेंगे सर। कितने मिनट में? 80 में। 80 मिनट को मैं ऐसे तोड़ दूं, 60 मिनट अलग कर दूं, 20 मिनट अलग कर दूं। भाई टोटल टाइम 80 मिनट है, मैंने 80 मिनट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 60 मिनट अलग 20 मिनट अलग। क्यों? क्योंकि 60 मिनट को 1 घंटा बोला जाता है। 1 घंटा 20 मिनट, क्या बात सही है? 1 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन बी।
अब आपको देता हूं बच्चों वाला टाइप नंबर 7। ये रहा, बता दो। कह रहा है एक टैंक में 27.5 लीटर पानी है, एक टैंक में। यदि एक रिसाव के कारण 3/8 बह गया तो कितना पानी बचा है? भाई 27.5 लीटर उसमें पानी है, और सवाल कहता है 3/8 अगर बह गया, यानी कि 8 अगर टोटल है और टोटल में से 3 बह गया, तो भैया कितना हिस्सा बचा होगा? 8 में से 3 माइनस कर दो सर, 5/8 हिस्सा बचा होगा। शेष कितना बचा होगा? 5/8। 5×5 = 25, 5×7 = 35, 2 37, 5×2 = 10, 3 13। 137.5 को 8 से डिवाइड करना है। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 17 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है 17.18 लीटर, 17.18 है। सही तो है 17.18। 8 एकम 8, 5, 8 सत्ते 56, 1, 8 एकम 8, सही है, 17.18 बचेगा। क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे गलत अच्छा, गलत कर दिया तुमने, समझ गया बेटा। जल्दी से इसका जवाब बता दो तो फिर मुझे क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ सकता है, तो आधे भरे होने पर कितना पानी आएगा? ये दिमाग लगाने वाला सवाल है। कह रहा है कि 1/3 भरा हुआ है ऑलरेडी, और अभी उसमें 240 और आ सकता है। तो आप मुझे बताइए, 1/3 भरे होने का मतलब है कि 3 अगर टोटल है तो एक उसमें भरा हुआ है, एक ऑलरेडी भरा हुआ है उसमें, कह रहा ना 1/3 भरा होने पर। तो अगर 3 टोटल है उसमें से एक भरा हुआ है, तो और कितना आ सकता है? और कितना? 3 में से एक भरा हुआ है सर, 2 यूनिट और आ सकता है, और 2 यूनिट की वैल्यू 240 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 120 लीटर। तो पूरा टैंक कितना हो जाएगा? टोटल मैं निकाल रहा हूं, पूरा टैंक 3 यूनिट है, तो 12 तिया 36, यानी कि 360 लीटर है। पूरा टैंक कितने का है? 360 लीटर का। सवाल कहता है अगर टंकी आधी भरी हुई हो तो कितना पानी होगा? 360 का आधा कर दो। भाई मैंने आपसे क्या बोला? 1/3 भरा हुआ है, तो भरा हुआ है यानी कि 3 टोटल है, तो 1 यूनिट भरा हुआ है, तो खाली कितने यूनिट होगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 240 लीटर पानी और आ जाएगा। 1 यूनिट 120, टोटल 3 यूनिट 360। ये तो टोटल है। सवाल कह रहा है अगर आधा भरा हुआ हो तो कितना पानी आएगा? तो 360 का आधा कर दो, आप कहोगे 360/2, 180। आप इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर 1/3 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना होगा? 2/3। 2/3 की वैल्यू 240 लीटर। सवाल कह रहे हैं ना कि इतना पानी और आ जाएगा, यानी कि इतना खाली है अभी। 2 से जाएगा 120, 3 से गुणा कर दो 360। तो कह रहा है आधा भरा हुआ हो, आधा भरा हुआ हो यानी कि 1/2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपका जवाब 180 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, कोई दुनिया में रोकने वाला आपको नहीं है। ये सवाल बताइए जल्दी से। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या जवाब होगा? एक पानी का टैंकर है, अपनी क्षमता का 4/5वां हिस्सा ही रख सकता है। जितनी उसकी क्षमता है केवल उसका 4/5 हिस्सा ही वो रख सकता है, जबकि उसका 3/4 पानी पहले से ही उपयोग हो चुका है। अगर टैंक की कुल क्षमता 3600 है
तो टैंक में और कितना लीटर पानी बचा हुआ है। देखो टैंक कितने लीटर का है, 3600 लीटर का, समझना बात को, टोटल 3600 लीटर है। सवाल कह रहा है वो केवल 4/5 ही रख सकता है, तो कितना वो रख सकता है, 3600 का 4/5 निकाल दो, बताना जरा मुझे कितना आएगा। ये जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। सर केवल 2880 लीटर ही पानी वो रख सकता है, 2880 लीटर ही पानी वो रख सकता है। उसने बोला ना 4/5 हिस्सा ही रख सकता है, 2880 लीटर ही पानी रख सकता है। तो फिर कह रहा है कि भैया अगर उस 2880 में से 3/4 पानी हम उपयोग कर चुके हैं, तो अगर हम 3/4 पानी उपयोग कर चुके हैं तो फिर भैया बचा कितना है, शेष। शेष कितना बचा है, 4 में से 3 हटा दो, 1/4 बचा हुआ है। यानी कि आपसे वही पूछ रहा है कितना पानी बचा हुआ है, तो 1/4 निकाल दो 2880 का, तो 4 सत्तो 28, 4 दूनी 8, 720 लीटर पानी बचा हुआ है, 720 लीटर। ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में, इसे करना जरा। कह रहा एक पाइप एक टंकी को दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है, एफिशिएंसी का रेशियो। यदि दोनों पाइप मिलकर 26 मिनट में भरेंगे तो धीमा वाला कितने समय में भरेगा। पहले तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले लो, कार्य क्षमता का। कह रहा एक पाइप दूसरे से 3 गुना, अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। भाई 3 गुना बोला है ना, एक की एफिशिएंसी अगर 1 है तो दूसरे की 3 हो जाएगी, क्योंकि उसने 3 गुना बोला। कह रहा दोनों मिलकर 26 मिनट में भर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, 3 और 1 4 और गुणा 26, यानी कि 104। टोटल वर्क कितना आएगा बच्चा, 104। अब सवाल कहता है धीमा वाला, धीमा वाला यानी कि जिसकी क्षमता कम है, तो धीमा वाला पाइप कितना समय लेगा, 104/1, यानी कि 104 मिनट। कितना समय लेगा भैया, 104 मिनट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 104 मिनट। ये सवाल लास्ट और बेस्ट, लास्ट क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए इसे फिर एंड करते हैं, चीजों हो गया फिर ये चैप्टर। कह रहा 2 पाइप हैं, एक टंकी को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लगा एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है, 1 मिनट में 40 लीटर। कह रहा यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, 2 भरने वाले और एक निकासी पाइप, तो टंकी 1 घंटे या फिर 60 मिनट में भर जाएगी। तो कह रहा है टंकी की क्षमता लीटर में कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे अलग से, मैंने आपसे कहा कि एक निकासी पाइप है, ये निकासी पाइप है, ये टंकी में से ना 1 मिनट में 20 लीटर पानी निकाल सकता है। एक निकासी पाइप है, वो 1 मिनट में 20 लीटर पानी निकाल सकता है, और पूरी टंकी 6 मिनट में खाली कर देगा, पूरी टंकी 6 मिनट में उड़ा देगा। 1 मिनट में 20 लीटर पानी निकाल सकता है, पूरी टंकी 6 मिनट में उड़ा देगा। मैं आपसे कहूंगा कि उस टंकी में कितने लीटर पानी था, बता सकते हो। सर 1 मिनट में 20 लीटर पानी निकाल सकता है और 6 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा, तो 6 मिनट में कितना पानी निकालेगा। आप कहेंगे सर 20 गुणा 6, 120 लीटर। टंकी 120 लीटर की है सर, यानी कि अगर आपको यह दिया हुआ है कि 1 मिनट में कितना पानी निकाल सकता है, तो और आपको कहीं से यह पता चल जाए कि टंकी पूरी कितने मिनट में खाली हो रही है, ये कहीं से आपको पता चल जाए कि टंकी पूरी कितने मिनट में खाली हो सकती है, तो आप उस टंकी में बता सकते हो कितने लीटर पानी है। भैया इस सवाल में वही तो है, आपसे कह रहा है कि 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकाल सकता है निकासी पाइप, और आपको अगर मैं ये बता दूं कि पूरी टंकी को वो कितने मिनट में खाली कर सकता है, तो आप 40 से गुणा करके आंसर बता दोगे। पकड़ में आ गया सवाल। आप कहोगे सर 2 भरने वाले पाइप हैं, 36 में भर सकता है, ये 45 में भर सकता है। कह रहा एक निकासी पाइप है, और यहां से पढ़ो, अब
यदि मैं तीनों को खोल दूं तो टंकी 1 घंटा या फिर 60 मिनट में भर जाएगी। तो ए और बी तो चल ही रहे हैं, अगर सी खाली करने वाला भी जुड़ जाए तो टंकी 60 मिनट में भर जाएगी। एलसीएम आ गया 180, 5, 4 और 3। अब हमें सी की क्षमता बतानी है। क्या बतानी है? एफिशिएंसी ऑफ सी। तो वो आप कहेंगे कि सर एबीसी की क्षमता कितनी है? एबीसी की सर वो है 3, ए की कितनी है 5, बी की कितनी है 4, तो सी की कितनी हो जाएगी? 3 में से 9 माइनस करेंगे, 5 और 4 -6। भाई सी की क्षमता -6 है, ये तो आनी थी, इसको तो माइनस में आना ही था। क्यों? क्योंकि सी खाली करने वाला पाइप है। इसकी क्षमता माइनस में नहीं आएगी तो फिर किसकी आएगी? तो सी की क्षमता -6 है, यानी कि सी खाली करने वाला। अब आप मुझे बता दो इस 180 को सी कितने समय में खाली कर सकता है? तो 6 से इसकी क्षमता से डिवाइड कर दो, आप कहोगे 30 मिनट में। यानी कि सी जो है इस पूरे टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यही तो समय चाहिए था हमें कि भैया 1 मिनट में 20 लीटर निकाल सकता है, 6 मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। गुणा कर दो। यहां पर सवाल में हमें दे रखा है 1 मिनट में 40 लीटर निकाल सकता है और 30 मिनट में तो पूरा टैंक खाली कर देगा। यानी कि हम कह सकते हैं 1 मिनट में वो 40 लीटर पानी निकाल सकता है, तो 30 मिनट में कितना निकालेगा? 30 मिनट में सर 30 मिनट में 1200 लीटर पानी निकालेगा। यानी कि वो टंकी 1200 लीटर की है। कितनी है बच्चा? 1200 लीटर की। सिंपल। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था। यहां पर चीजें होती हैं आपकी एंड। और अब ये चैप्टर भी खत्म है। कल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट। मजा आएगा क्योंकि आसान सवाल जब आप उड़ा देते हो तो आप कहते हो वाह मजा आ गया। चलो फिर डिविजिबिलिटी रूल की भी हेल्प लेंगे हम इस चैप्टर में, तो काम आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।